बड़ी मिराकल हो गया। अबे ऐसा क्या हो गया भैया जो भोपू की तरह दौड़ रहा है? साईं आज वो हुआ जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ था। अब जल्दी से बता क्या हुआ? साईं ये खुशखबरी सुनकर आप हमको बोनस देंगे। अगर तूने मुझे जल्दी से नहीं बताया तो बोनस के तौर पर मैं तेरा गला दबा दूंगा। आज हमारी अखबार की सारी कापियां बिक गई ना। क्या? साईं हमारे सारे डिलीवरी मैन है ना, जितनी भी कापियां ले गए थे सारी की सारी बेचकर आ गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा। मेरा बरसों पुराना सपना साकार हो गया। हम खुश हैं, हम खुश हैं। सारे डिलीवरी बॉयज को बुलाओ, हम उन्हें बोनस देना चाहते हैं। डिलीवरी बॉयज को पेश किया जाए। तावड़े समतानी। समतानी जी, तूने कितने अखबार बेचे? साहब 6000 मिले थे, सबके सब बेच दिए। गुड गुड। तावड़े अब मैंने भी 5-6 हजार निकाले। देखा कन्या, मैं नहीं कहता था कि मेरा अखबार सिर्फ चलेगा नहीं, दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा। आज वो दिन आ गया। भीम, भीम नाम है तेरा। साहब मुझे फिल्म कंपनी वाला ही नहीं मिला। फिल्म कंपनी वाले का हमारे अखबार से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है साहब, उधर बाजू के स्टूडियो में कोई फिल्म के वास्ते कबाड़ी की दुकान का बहुत बड़ा सेट लग रहा था, तो इन्होंने अपने अखबार रद्दी के भाव में बेच दिया। और जब मैं अपने अखबार लेकर पहुंचा तो वहाँ उनका कोटा पूरा हो चुका था, तो इसलिए अपने अखबार वापस लाने पड़े। हरामजादो, तुम लोगों ने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। आज ही का अखबार आज ही के दिन रद्दी के भाव बेच दिया और बेशर्मों की तरह मेरे सामने बोनस लेने के लिए खड़े हो। Get out! Get out! वरना कल के दिन तुम्हारे खून से अखबार छापूंगा। धनिया, बहुत हो चुका। कन्या, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपना अखबार चलाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चल लगता है अपने अखबार को चलाने के लिए ये चटपटी, मसालेदार और ये सनसनीखेज खबरें मुझे ही ढूंढ कर लानी पड़ेंगी। और इस सिलसिले की शुरुआत आप यहीं से कीजिए डैडी। ये कौन है? चोर, डाकू या कातिल? तीनों। तीनों? You mean he's 3 in 1? हाँ, इसने आपकी बेटी का दिल चुराया है, उसकी नींदों पर डाका डाला है, और इससे पहले कि मेरे अरमानों का खून हो जाए, आप इसे फौरन बुलाकर रिश्ते की बात कीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि ये आपका होने वाला दामाद है। दामाद? दामाद? और ये इसकी सूरत तो देखो, कहाँ तू और कहाँ ये। डैडी, अगर बात शक्ल की है तो मम्मी ने आपकी शक्ल में क्या देख लिया जो आपसे शादी कर ली? अरे, इसको क्या हो गया? वो देखो देखो, कौन आ रहा है? This Raj is becoming a permanent embarrassment. राज, ये क्या नया नाटक है? नाटक? इंस्पिरेशन कहो, इंस्पिरेशन है ये। क्या बकवास कर रहे हो? सीधे घोड़े के तबेले से आए हो क्या? तुम्हें कैसे मालूम? उन्हीं का तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। ना दाएं देख सकूं ना बाएं, सीधा तुम्हारी तरफ। बस मधु, सिर्फ तुम्हें देखना चाहता मैं। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, कोई बात तुम्हें ठीक तरह से एक्सप्रेस करनी आती नहीं। क्या करूं डार्लिंग, न मजनू का पता मालूम था, न फरहाद मेरा उस्ताद था, सिर्फ बस रोमियो क्या बोलता था वही पता है। आई लव यू। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे इश्क करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। हटो भैया हटो। सॉरी सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जिंदा है? यस सर। ओह नो प्रॉब्लम। लगता तो यही है, लेकिन ये अस्पताल में क्या कर रहा है? लगता है राय बहादुर का आदमी है। पूछना पड़ेगा। हेलो। कैसे हो बेटे? अब तबीयत कैसी है? कुछ दिनों का मेहमान है सर, बचने का कोई चांस नहीं।
क्यों? ऐसी क्या बीमारी हो गई है इसे? ये पूछिए कौन सी बीमारी नहीं है इसे? हाँ? सब सब केले की वजह से। केले? केले की वजह से? 1 दर्जन केले खा लिए। 1 दर्जन केले? सर्दी हो गई। सर्दी? सर्दी का इलाज कराया। हाँ। तो बुखार हो गया। बुखार? बुखार की दवाइयां ली। हाँ। तो टाइफाइड हो गया। टाइफाइड? टाइफाइड से निकला। हाँ। तो मलेरिया हो गया। मलेरिया? मच्छर बहुत है ना। फिर आगे क्या हुआ? पेट में दर्द शुरू हो गया सर। फिर एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाया तो अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कटवाया। हाँ। तो किडनी फेल। किडनी? और जब इसे पता चला कि किडनी फेल है इसकी, सर इसे हार्ट अटैक हो गया सर। हार्ट अटैक? डॉक्टरों ने कहा। क्या कहा? डॉक्टर ने क्या कहा? कि इसे एड्स है सर। एड्स है इसे। और सब केले की वजह से सर। केले की वजह से। केले की वजह से? नहीं खाऊंगा कभी केले, नहीं खाऊंगा मैं। चलता हूँ सर। यहाँ एड्स। चलता हूँ बेटे। जा रहे हैं सर? कहाँ जा रहे हैं? कफन लेने। फोन करने। हाँ आता हूँ। हाँ चलता हूँ। साला भाग गया। क्या कह रहे हैं आप डैडी? बेटी उसके बचने का कोई चांस नहीं है। अरे मैंने उसे देखा है। अच्छी खासी बीमारियों का गोदाम है उसका शरीर। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हो सकता है वो कोई और हो। वो वही है जिसकी तस्वीर तुमने मुझे दी थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा डैडी। आप वहीं रुकिए, मैं हेलीकॉप्टर से पहुंचती। नहीं बेटी वहाँ नहीं, यहाँ इस तरफ। डैडी आपने तो कहा था उसे ढेर सारी बीमारियां हैं। या तो उसे आईसीयू में होना चाहिए था। ये जनरल वार्ड में कहाँ ले आए हैं आप? बेटी उसे बहुत सारी जनरल बीमारियां ओह माय गॉड। ये रहा। चलो। अजय। अजय। पूजा तुम? मुझे डैडी ने बताया कि तुम हॉस्पिटल में हो। कौन डैडी? राय बहादुर? नहीं मैं हूँ इस बदनसीब बेटी का बाप। बेटे अगर तुम्हारा 1% बचने का भी चांस होता ना तो मैं अपनी सारी दौलत तुम पर लुटा देता, अपना प्रेस बेच देता, अपने आप को बेच देता। लेकिन तुम तो गॉन केस हो बेटे। डैडी। ओह आई एम सॉरी। नहीं एड्स। बताओ ना अजय, क्या हो गया है तुम्हें? मैं बताता हूँ। राज तुम यहाँ? हाँ, ऐसे गुप्त रोग है। आप लोग मेरे साथ आइए, मैं आपको समझाता हूँ समस्या क्या है। आइए। चलो बेटी चलो। गॉड ब्लेस यू माय सन। सॉरी प्लीज डोंट माइंड। फिर 1 दर्जन केले खाओ। अब क्या फर्क पड़ने वाला? अच्छा तो ये कहानी है, इसलिए तुम दोनों को ये ड्रामा खेलना पड़ा। और ये साला लाल बहादुर राय बहादुर अस्पताल की आड़ में ये गुल खिला रहा है। बस अब उसके काले कारनामों से मैं पर्दा हटाकर ही रहूंगा और मेरा अखबार यूं बिकेगा यूं। देखिए अंकल, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अभी हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है वो, उसे ठोस सबूत ढूंढने दीजिए, उसके बाद आपको जो लिखना है अखबार में लिख लीजिएगा। राज ठीक कह रहा है डैड। आपकी एक गलती से अजय के किए कराए पे पानी फिर जाएगा। ठीक है तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे। केले ले चाय के साथ केले, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? क्यों, आपको कोई एतराज है? नहीं मुझे क्या, खा ले बेटे खा ले, अस्पताल पूरा खाली पड़ा हुआ है। चाय एक मिनट रुकिए, आप जरा चाय बनाइए। हाँ जरूर। रहने दो मैं बना देता हूँ। दीदी ने बनाने दीजिए, बहुत अच्छी चाय बनाती है, बनाइए ना। ओह श्योर। 2 चम्मच चीनी, मुझे मीठा बहुत पसंद है। दूध भी डालिए ना। जी डालती हूँ। जरा हिला दीजिए ना। अच्छा। राज चाय इसीलिए बनवाई जा रही थी ना? नहीं, मैं वो क्या? किसी ने हमें देखा तो नहीं? नहीं हम तीनों में से किसी ने नहीं देखा। गुड, अब चाय पीजिए, मैं गाना गा के आता हूँ। गाना? यस। राय बहादुर को सीन लग गया। अरे यही तो सब है। अरे भैया इतनी सारी कॉपियां, एक और कॉपी क्यों ले आए? बाद में बात करता हूँ। राय बहादुर साहब कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ अखबार में छापने की? गलतफहमी हो रही है आपको राय बहादुर साहब। अखबार हिम्मत से नहीं इंक से छपता है, यू नो स्याही। तू मुझे जानता नहीं है, अखबार बंद करवा दूंगा तेरा।
फिलहाल तो मैंने आपका अस्पताल बंद करवा दिया है, और अगर मुंह नहीं बंद किया ना तो वहाँ भी ताला लगवा दूंगा। एडिटर, मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी, समझा? दिल्ली तक पहुंचे मेरी। सिर्फ दिल्ली तक? मेरी पहुंच तो दुबई तक है। आपको ये खबरें कैसी लगी, है ना सनसनीखेज? अच्छा ये बताइए, आपको ये इंसानी दिल, गुर्दा, कलेजी बेचने का आइडिया किसने दिया? मुझ पर इल्जाम लगाता कुत्ते। कुत्ता नहीं बोलना, गाली मत देना। अगर मैं भड़क गया ना तो तेरे कानपुर के नीचे जमा कर एक हाथ दूंगा, तेरे नागपुर से खून बहने लगेगा। मैं तेरा खून पियाऊंगा। थैंक यू राय बहादुर, तुमने हमारा काम और भी आसान कर दिया। अब शाम के अखबार में एक तस्वीर छपेगी जिसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा कि राय बहादुर ने अखबार के एडिटर को सच्चाई लिखने पर जान से मार देने की धमकी दी। मैं तेरा खून पियाऊंगा। और यही बात इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुकी है। थैंक यू फॉर योर काइंड प्लेजर, प्लेजर। मैं तुम सबको देख लूंगा। राय साहब, बाय द वे, आपके बीवी बच्चे हैं? क्यों? क्योंकि घर जाकर आखिरी बार आप अपने बीवी बच्चों को प्यार से गले लगा सके और ये झुंझुना भी उन्हें दे सके, क्योंकि कल डॉक्टर जगदीश की गवाही के बाद आप इसे खेलने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे।